आज पंचतत्व यात्रा जो हमारी संस्था पंचतत्व है उसके माध्यम से हम जामनगर में लालपुर पहुँचे हैं बापू के आश्रम में। और यहाँ हमने एक पौधशाला निर्माण का सोचा है कि बापू के आश्रम में एक स्थान पर हम सब जो यहाँ काकी लोग हैं जो आश्रम की सेवादार हैं उनके साथ मिलकर हम एक पौधशाला का निर्माण आरंभ करें। और मुझे लगता है कि आज जन्मदिन के अवसर पर ये सबसे अच्छा एक प्रकल्प होगा कि हम प्रकृति को जन्म देकर वो उपहार ईश्वर को वापस करें जो जीवन देकर उसने हमें दिया है। इसके पूर्व में भी आप सब में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि हमारी संस्था पंचतत्व 15,000 किलोमीटर पदयात्रा प्रारंभ होकर पूर्ण होने के बाद आज करीब 55 लाख पौधों को रोपित कर चुकी है, वितरित कर चुकी है। 10 से 12 राज्यों में हमारा काम चल रहा है। 20 लाख से अधिक संस्था से लोग जुड़ गए हैं और अब हम गुजरात में भी काम आरंभ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बापू का आशीर्वाद मिला है और संस्था धीरे धीरे विस्तार करेगी। अभी तो मौसम पौधा लगाने का नहीं है क्योंकि इस बार बारिश भी गुजरात में कम हुई है, लेकिन आज हमने एक भूमि पूजन करके इसको प्रारंभ किया है और अगले वर्ष तक हम 50,000 से 1 लाख पौधों का वितरण इस आश्रम से आरंभ करेंगे। ये संस्था द्वारा क्या मैसेज देना चाहेगी आप लोगों में? पंचतत्व संस्था का प्रमुख कार्य है नदियों का संरक्षण, जल का बचाव, जंगल को विस्तार पाना और जो पहाड़ों का क्षरण हो रहा है उसको रोकना। तो सभी मानवता से और सभी नागरिकों से राष्ट्र के मेरा यही निवेदन है कि सभी धर्म जाति भावना से परे जाकर हमें पर्यावरण के विषय में सोचना पड़ेगा और प्रति व्यक्ति अपना दायित्व समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति को कम से कम 500 के ऊपर पौधे लगाने हैं जबकि एक व्यक्ति 40 पौधों का औसत चल रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग पर्यावरण में कितने पीछे चल रहे हैं। अतः हर व्यक्ति अपने हिस्से के पौधे लगाए। नदियों पर अगर हम जाएं तो हम उन्हें मलिन ना करें, उनको माता समझें, उनका आचमन करें तो इस योग्य भी उन्हें बनाए कि हम आचमन कर सकें। आज आपका जन्मदिन है तो आप ये पौधे लगाकर वो जन्मदिन मना रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, कैसे वो करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा आधुनिक संस्कृति में हमने सब कुछ अपना बदल दिया है, पहनावा, जीवन का ढंग, रहन सहन और जन्मदिन मनाने की परंपरा भी अब आधी रात 12 बजे विश करने से लेकर केक कटने से लेकर और एक शोरगुल वातावरण में जिसे हम शब्द कहते हैं पार्टी तक सीमित रह गया है। जबकि हमारी संस्कृति में जन्म दिवस का मतलब होता था कि एक वर्ष जो बीत गया है उसके बारे में ये सोचना कि क्या चूक गया है, तो अगले वो वर्ष हम मानवता के लिए कार्य करें, मंदिर में जाएं, धर्म का कार्य करें, मानवता को अगर कुछ दे सकते हैं तो दें। इसीलिए मैंने ये तय किया था इस वर्ष का जन्मदिन बापू जैसी पवित्र आत्मा जैसे गुरु के सानिध्य में मनाएंगे और काकी लोगों के साथ भोजन बनाएंगे, भोजन करेंगे और जो भी हमारी क्षमता है उससे हम वस्त्र वितरण करेंगे, पौधों का रोपण करेंगे। जन्मदिन का मतलब सिर्फ 1 साल चला गया, लेकिन उस 1 साल के आने में और जाने में हम समाज को क्या दे रहे हैं यही सच्चा उपहार होता है। हमारे तुमने पगे लागवानी सर पे हाथ रखो। नहीं पहले आपने पेट छुआ, लेकिन मैं आपको नहीं, तुम सब बड़े हो, आशीर्वाद दो कि अच्छे से सब काम मेरा हो, सब प्रकृति का काम अपन मिलके अच्छा कर पाए। सब इधर माने एक महीना में एक इधर आओ, सब पक्का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिलाओ तो पिलाओ।